हेलो बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज तुम्हें सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के ज्यामितीय निरूपण के बारे में बताऊंगी। तो ये देखो, आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो आज हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। तो देख रहे हो बच्चों कि ये एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है? ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? a। ठीक है, तो इस a भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एरिया। तो इसका एरिया होगा भुजा गुणा भुजा, यानी a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर। ये देखो एक और स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? b। तो इस स्क्वायर का एरिया यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा b मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें इस सर्वसमीका का LHS को यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे? तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखो क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस क्षेत्रफल में से, इस एरिया में से जो a स्क्वायर है उसमें से हमें कितना निकाल देना है? b स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये वाला, ये जो b स्क्वायर क्षेत्रफल है, ये एरिया है, इसको इस a स्क्वायर क्षेत्रफल में से निकाल देना है। माइनस का मतलब निकाल देना, ठीक है, और प्लस का मतलब ऐड कर देना, सम्मिलित कर देना। तो हमें क्या करना है? इस क्षेत्रफल यानी इस एरिया में से, ये a स्क्वायर एरिया में से हमें b स्क्वायर एरिया निकाल देना है। तो हम इसको निकाल देंगे। अब हमारे पास रिमेनिंग एरिया यानी बचा हुआ एरिया कितना है? ये वाला, ये हमारा इस a स्क्वायर में से निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? ये वाला एरिया बचा और इधर वाला एरिया। अब ये एरिया कितना होगा? तो देख रहे हो कि ये हमारी भुजा थी पूरी a, देख रहे हो a थी, इसमें से हमने ये b भुजा निकाल दी। ठीक है, तो अब कितना बचा? यहाँ पे बचा a माइनस बी। तो ये इस तरफ क्या है? a माइनस बी। ठीक है, और इस तरफ भी देख रहे हो कि ये क्या होगी? इसमें से भी a में से हमने ये b निकाल दिया है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये भुजा कितनी हो जाएगी? ये भी a माइनस बी, और इस तरफ a है और इस तरफ a। ठीक है, तो हमारे पास अब जो एरिया बचा उसकी ये भुजा कितनी है? a माइनस बी, और ये भुजा कितनी है? a माइनस बी। ये भुजा a और ये भुजा a। ठीक है, तो अब जो अगर हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक ये वाला पार्ट होगा, यहाँ दो रेक्टेंगल बनेंगे, एक ये वाला और ये दूसरा। तो इस जो रेक्टेंगल बनेगा, अगर हम यहाँ से लाइन खींचें तो जो रेक्टेंगल बनेगा तो उसकी एक भुजा कितनी होगी? a, और दूसरी कितनी होगी? क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं, अब हम इसे इग्नोर कर देंगे। तो ये भुजा होगी a और ये होगी a माइनस बी। तो हमारे पास देखो ये रेक्टेंगल है जिसकी एक भुजा a है और दूसरी क्या है? a माइनस बी। तो हम इसको रख सकते हैं, यानी ये वाला जो एरिया है, जब हमने इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक जो एरिया होगा वो ये होगा। देखो ये इस पे फिट बैठ रहा है, ये देख रहे हो, ये a है और ये वाला क्या है? a माइनस बी, क्योंकि हम इतना इसमें से निकाल चुके हैं। अब हमारे पास ये जो दूसरा रेक्टेंगल बचा वो क्या है? ये देख रहे हो b है, और ये वाला क्या है? a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि हम a पूरे में से ये b निकाल चुके हैं। तो ये है a माइनस बी, और इस तरफ की साइड देखो क्या है? b। तो हमारे पास जो ये वाला एरिया है वो कितना होगा? ये देखो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई b। तो हमारे पास जो रिमेनिंग एरिया बचा, यानी हमने a स्क्वायर में से b स्क्वायर निकाल दिया, तब हमारे पास क्या बचा? वो किसके बराबर है? वो बराबर है दो हमारे जो रेक्टेंगल हैं जिनके एरिया कितना है? a मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, और दूसरा है
बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो ये जो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? ए मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी और बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। देखो यहाँ से देखो, ए मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी और बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया? ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो इसके बराबर ये दोनों एरिया जो हैं वो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है या नहीं, हम ये देख सकते हैं। तो देखो ये एक हमने आयत लिया है यानी रेक्टेंगल, जिसकी एक भुजा क्या है? ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी ए जितनी हमारी भुजा थी उसमें हमने बी और ऐड किया है, और एक तरफ ए में से ए भुजा में से बी भुजा घटाई है, तो कितना बचाएगा? ए माइनस बी। तो इसके बराबर ये दोनों हैं कि नहीं? तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसको देख लो, ये देखो ए माइनस बी और ये देखो ये हो रहा है कि ए प्लस बी। इसको देखो, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी। तो ये दोनों जो हमने रेक्टेंगल है जिनके की एरिया निकाले हैं हमने, तो वो किसके बराबर है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर है। ठीक है, तो हमने इसको प्रूव कर लिया कि ए स्क्वायर में से अगर हम बी स्क्वायर एरिया घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी के। इस एरिया के बराबर ये वाला जो रिमेनिंग एरिया है वो होगा, और तुमने इसको ऐसे रखकर भी देख लिया। दूसरा एक तरीका है कि हम लोग क्या करें कि बहुत इजी मेथड, उससे भी ज़्यादा इजी मेथड, तो उसमें क्या करना है हमें कि ये देखो ए का स्क्वायर है। अब हम इसमें क्या करेंगे? ए कितना है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे? इसमें होंगे 100 स्क्वायर्स, और 100 स्क्वायर्स में से ये बी है, बी कितना है? 1 2 3 4 का स्क्वायर करोगे यानी 16 स्क्वायर्स हम सबट्रैक्ट करें, निकाल दें, तो 100 में से अगर हम 16 स्क्वायर्स निकाल देंगे तो हमारे पास बचेंगे 84 स्क्वायर्स। हम इससे काउंट करके देख सकते हैं। और ये देखो ए प्लस बी, ये इस तरफ का हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम 100 में से 16 स्क्वायर्स निकाल रहे हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग बच रहे हैं 84 स्क्वायर्स। और इसमें भी देखो क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो ये रेक्टेंगल है, इसमें भी क्या इतने ही खाने हैं, इतने ही स्क्वायर्स हैं? तो हम इसको भी गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये a प्लस बी हो गया क्योंकि 10 प्लस 4 14 हो गया, और 10 माइनस 4 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो जाएगा? 84। तो देख रहे हो कि इसमें जितने खाने हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, जितने स्क्वायर छोटे छोटे हैं उतने ही हमारे ए प्लस बी और ए माइनस बी के मल्टीप्लिकेशन में भी हैं, उस रेक्टेंगल में भी हैं। तो इससे हम इस तरह से भी खाने गिनकर भी प्रूव कर सकते हैं। और हमने निकाल भी लिया है कि ए का मान हमारा कितना है? 10, और बी का मान है हमारा 4। तो इसको हम इसमें रख कर भी, जिस तरह से तुम्हें सवाल करने हैं तो वो भी कर सकते हो कि हमने ए की वैल्यू रखी 10 का स्क्वायर किया, और माइनस दूसरा है बी 4 का स्क्वायर किया। ये हमारी है LHS। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? इक्वल टू का हम साइन लगाएंगे, 10 का स्क्वायर यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा हमारा 100। तो हम लिखेंगे 100 और माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर होगा 16, ये हमने रख दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? 100 में से 16 हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 84। अब देखो इसके बाद हम इसकी RHS भी लिख लेते हैं। RHS क्या है? a प्लस बी। पहले हमें a में b ऐड करना है, तो a हमारा है 10, उसमें हम ऐड करेंगे 4
और चूंकि इसको मल्टीप्लिकेशन हमें इसकी a माइनस बी से करनी है तो हमें इसको किस में रखेंगे, ब्रैकेट में, और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे a माइनस बी। a माइनस बी करेंगे और इसको हम किस में लिखेंगे, इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्यों, 10 में से 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी, 84। तो देख रहे हो कि हमारी LHS RHS बराबर है। इस तरह से तुम सवाल भी कर सकते हो, तुमने इसको प्रूव भी कर लिया कि हमारी सर्व समीका सत्य है। अलग अलग a और b के मान रख के सर्व समीका को तुम चेक कर सकते हो और उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। धन्यवाद।